पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को चला जाता है। तो क्या कभी ऐसा हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। कौन गया? तो सूत जी महाराज बताते हैं, तुंगभद्रादे पूर्वं भूतपत्तं नमोत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा के पावन तट पर एक बड़ा ही सुंदर दिव्य नगर बसा हुआ है। इस नगर में अलग अलग वर्ण, अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग निवास किया करते हैं। इसी नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी हैं आत्मदेव। अपार धन संपत्ति इनके पास में है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आत्मदेव की पत्नी है जिसका नाम है धुंधली, जथा नाम तथा गुण। धुंधली का जैसा नाम वैसा ही उसके गुण भी है। महाराज आत्मदेव नित्य प्रतिदिन अपना पुरोहित का कर्म करते और अपने कार्य में व्यस्त रहते। एक दिन की बात है, आत्मदेव विचार कर रहे हैं, देखो परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, धन संपत्ति, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो क्या? बस पुत्र नहीं है। अनेक प्रकार के उन्होंने उपाय किए, अनुष्ठान करवाए, यज्ञ करवाए, सब कुछ किया, और तो फिर भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। बड़े दुखी होकर के आत्मदेव एक दिन वन में चले गए, ये सोच करके अब वापस लौट के नहीं आएंगे, अपने प्राणों का अंत ही कर देंगे। वन में जाकर के आत्मदेव एक वृक्ष के यहाँ पर बैठे के विचार कर रहे हैं कि आत्म दाह करे तो कैसे करे। उसके लिए भी हिम्मत की आवश्यकता है। उसी समय महाराज वहां पर एक महात्मा जी आए। महात्मा जी ने प्रथम पासी में सरोवर से जलपान किया, और जैसे वो महात्मा जी जाने लगे, आत्मदेव तुरंत दौड़ करके गया और महात्मा जी के चरण पकड़ लिए, रोने लगा। महात्मा जी ने देखा ब्राह्मण देवता रो रहे, पूछा बात क्या है भैया, क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है, क्या दुख है? आत्मदेव कहने लगा, प्रभु क्या बताऊं, एक कष्ट हो एक दुख हो तो बताओ। मेरे यहाँ तो दुखों का पूरा पहाड़ टूट पड़ा है, क्या दुख है? किम ब्रवीमीर्षे दुःखं पूर्व पापेन संचितं मदीयाः पूर्वजास्तु कावोष्णा। कौन से दुख के बारे में बताओ महाराज? मेरे यहाँ तो दुखों का पूरा पहाड़ टूट पड़ा है। कोई वृक्ष अपने घर पर लगाता हूँ तो सूख जाता है, तुलसी का बिल्ला लाता हूँ सूख जाता है, दूध देती हुई बड़ी सुंदर गैया लाता हूँ, घर आते ही बांझ हो जाती है। और तो महाराज घर पर कोई सब्जी लाता हूँ, कोई फल लाता हूँ, कुछ ही समय में उनमें सड़ान उत्पन्न हो जाती है, फफूंद आ जाती है। जब तक मैं हूँ तब तक मैं अपने पितरों का तर्पण भी कर दूंगा, सब कर रहा हूँ। मेरे जाने के पश्चात मेरे पितरों का और मेरा तर्पण कौन करेगा? मेरे कोई संतान नहीं है। माता जी ने आत्मदेव को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस जन्म में तो क्या, तुम्हें अगले 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। आत्मदेव ने पेड़ पकड़ ले कहने लगे, महाराज 7 जन्म किसने देखे, मुझे तो इसी जन्म में संतान चाहिए। माता जी ने ब्राह्मण देवता को बहुत समझाया, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आपको सत्संग की आवश्यकता है, जाओ सत्संग में जाओ, वहां पर तुम्हें विवेक मिलेगा। आत्मदेव ने कहा, मुझे सत्संग और विवेक नहीं, मुझे तो पुत्र चाहिए, वो वहां नहीं मिलेगा, मुझे पुत्र दीजिए। और सत्संग में कोई पुत्र मिलेगा क्या? मुझे वहां पुत्र नहीं मिलेगा, मुझे पुत्र चाहिए ही चाहिए। महात्मा ने बहुत समझाया, आत्मदेव ने जिद पकड़े, महाराज
आप मुझे देते हो कि यही आपके चरणों में सर पटक पटक करके अपने प्राणों का अंत कर दूं। महात्मा जी ने देखा बड़ी गड़बड़ी हो गई। अच्छे भले यहाँ से जा रहे थे और सच में यदि ब्राह्मण देवता ने अपने प्राणों का अंत कर दिया तो ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। अच्छा ठीक है। महात्मा जी ने नेत्र बंद के ध्यान लगाया, अपने झोले में हाथ डाला, उसमें से एक फल निकला। फल मंत्रों से अभिमंत्रित करके आत्मदेव को देख करके कहा, इसे जाकर के अपनी पत्नी को खिला दे। प्रभु सावधान, तुम्हारी पत्नी सत्य के मार्ग पर चले, नियम संयम से रहे, धर्म कर्म करे, आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार करे। यदि इन सभी नियमों का पालन करती है तो जाओ, तुम्हारे यहाँ एक ऐसा दिव्य पुत्र होगा उसका लोग उसका नाम लेंगे, उसका सम्मान करेंगे। आत्मदेव ने जैसे ही सुना बड़े प्रसन्न हुए, महात्मा जी के चरणों में वंदन किया, फल लिया और बड़ी प्रसन्नता से अपने घर की ओर चले गए। आकर के बड़े उत्सुकता से अपनी पत्नी को पुकारा, पत्नी दौड़कर किया यहाँ महाराज के लिए। आत्मदेव ने कहा, भाग्यवान हमारे तो भाग्य ही खुल गए। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले महात्मा जी मिले थे, उन्होंने फल दिया है, इस फल को खाने से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। धुंधली ने फल तो ले लिया, अब फल लेकर के अपने बहन के पास चले गए। बहन को सारा वृत्तांत तो बताया। बहन कहने लगे, क्या तुम्हें पुत्र नहीं चाहिए? बोले पुत्र तो चाहिए, परंतु ऐसे नहीं। तो बोले पुत्र हो, कष्ट भी ना हो और पुत्र भी हो जाए। तो धुंधले की बहन ने कहा, देखो ऐसा तो एक ही उपाय है। बोले क्या? तुम किसी का पुत्र गोद ले लो। अब कहाँ जाऊं, किसका पुत्र गोद लूं? कई समस्या है। एक काम करना, तू ही अपना पुत्र मुझे दे दे। बहन कहने लगे, पुत्र तो दे दूंगी पर एक समस्या है। बोले क्या? बोले मेरे पति से बात करनी पड़ेगी, मेरे पति है लोभी, उनको धन देना पड़ेगा। धुंधले ने कहा, जितना चाहिए ले ले। देख मेरे यहाँ पर धन की कोई कमी नहीं, अपार धन संपत्ति मेरे घर पर है, पर उसे खाने वाला कोई नहीं। तेरे यहाँ पर धन नहीं है, परंतु पुत्रों की बाढ़ आ गई है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और मुझे लगता है तू गर्भवती है। बोले हाँ, तो जो भी संतान हो मुझे दे दे। बोले ले ले। बात हो गई। बोले फल का क्या करे? करना क्या है, तुम्हारी गैया ने बाँझ है, उस गैया को फल डाल दे, पता भी लग जाएगा कि ये फल असली है या नकली, महात्मा जी सच्चे या झूठे, इस बात का भी विश्वास हो जाएगा। और यही किया, फल गैया को खिला दिया। इधर धुंधले ने कह दिया मैंने फल खा लिया, अब मैं गर्भवती है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। कुछ समय पश्चात धुंधले ने अपने बहन को अपने घर पर ही बुला लिया और वही उसका खूब ध्यान रखने लगी। समय व्यतीत हुआ और जैसे समय आया, धुंधली की बहन के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ। चुपके से लाकर के पुत्र धुंधली को दे दिया। धुंधली ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि धुंधली के पुत्र हुआ है। बड़ा भारी उत्सव मनाया, ब्राह्मण देवताओं को बुलाया। ब्राह्मण देवता जब नाम संस्कार करने लगे तो धुंधली ने कहा, रुको, पुत्र मैंने जना है, पुत्र मेरा है, इसलिए नाम भी मैं ही रखूंगी। ब्राह्मण देवता ने कहा, अच्छी बात है भाग्यवान, तुम रखो तो मुझे क्या, तुम रखो मैं रखो, एक ही बात है। धुंधले ने कहा, देखो मेरा नाम है धुंधली, पुत्र मैंने जना है, इसलिए मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी माने, धुंध माने अंधकार, जो अंधकार करने वाला है वही धुंधकारी है। देखो हो गया ना अंधकार। नाम लेते नाम रख दिया धुंधकारी। आ रही हो, क्या आवाज आ जाएगी वहां? कुछ समय व्यतीत हुआ। जिस गैया को फल खिलाया था वो गैया भी गर्भवती हुई और धुंधकारी के 3 महीने बाद उस गैया ने भी एक बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया। सारा का सारा शरीर मनुष्य का, कान उसके जो थे गाय के कान के समान लंबे लंबे, कान गाय के समान होने के कारण उस बालक का नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण जी महाराज बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी हुए और धुंधकारी महाखल, महादुष्ट हुआ। गोकर्ण जी महाराज प्रातः काल उठकर अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते, संध्या वंदन करते, वेदों का अध्ययन करते। और धुंधकारी मध्याह्न के समय उठता, उठते ही पहले जो कुछ मिल जाए उसको खा लिया करता।
न माता पिता को प्रणाम करता, न माता पिता का सम्मान करता, न माता पिता की बात मानता। जो बालक, जो बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानते, उनकी आज्ञा में नहीं रहते, माता पिता का सम्मान नहीं करते, वही बालक क्या है? अब ध्यान रख लेना। कहते हैं ना, अरे ये तो बिल्कुल धुंधकारी है, तो वो धुंधकारी, उससे हम धुंधकारी कह सकते हैं। और जो बालक प्रातः काल उठ करके माता पिता का सम्मान करे, माता पिता की आज्ञा का पालन करते, वो गोकर्ण जैसे आज्ञाकारी विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, प्रखांड विद्वान होते हैं। समय व्यतीत तो होता चला गया। ब्राह्मण देवता दोनों बालकों को विद्या का अध्ययन कराते। गोकर्ण जी महाराज तो जैसा का वैसा याद करके सुना देते। धुंधकारी गायत्री मंत्र भी याद नहीं कर सका। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए। एक दिन ब्राह्मण देवता अपने कक्ष में रुदन कर रहे थे। अचानक गोकर्ण जी महाराज आ गए। पूछे, पिताजी बात क्या है, क्यों रो रहे हो? बोले, क्या बताऊं, अपने पुत्र के बारे में बताया, ये मेरा पुत्र ऐसा है वैसा है। तो गोकर्ण जी कहने लगे, जब पुत्र नहीं था तब भी तो रो रहे थे, आज पुत्र है तब भी रो रहे हो। रोना दोनों ही स्थिति में है। पुत्र था, पुत्र नहीं था तब भी रो रहे थे, और आज पुत्र है तब भी रो रहे हैं। यदि किस्मत में रोना ही लिखा है तो हमारा जीवन भर रोते रहोगे। इस रोने से अच्छा है अपना सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके पिताजी वन में चले जाओ और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवत आराधना करो और भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति करो। अपने पुत्र गोकर्ण की बात सुनकर के आत्मदेव के मन में विचार आया, वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसी समय उसने अपने घर का त्याग कर दिया, वन में चले गए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का जाप करते हुए भगवत आराधना में लीन हो गए। इधर गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थाटन करने के लिए चले जाते हैं। इधर जब धुंधकारी कल्ला रहा अपनी माँ के पास में, तो नित्य प्रतिदिन घर से धन चुरा करके ले जाने लगा। रुपया, पैसा, धन जो भी होता निकाल करके ले जाता। जो बालक अपने घर से धन चुराते हैं, पैसा चुराते हैं, वही धुंधकारी होते हैं। इसलिए कभी चोरी नहीं करना, अन्यथा धुंधकारी की गिनती आ जाएगी। धीरे धीरे धुंधकारी अपने घर के धन संपत्ति को चुरा करके मदिरा का पान करने लगा। चोरी का धन कहाँ जाता है, अन्याय का धन कहाँ जाता है? मदिरा पान में, वेश्यागमन में, जुआ में इत्यादि कार्यों में वो धन चला जाता है। जुआ खेलेंगे, चोरी करेंगे तो चोरी करेंगे, मदिरा का पान करेंगे, वेश्यागमन करेंगे, ऐसे गलत कर्मों में वो धन चला जाता है। और यहाँ पर धुंधकारी ने अपने पिता की मेहनत से कमाई हुई सारी धन संपत्ति को इसी प्रकार से स्वाहा कर दिया, कुछ नहीं बचा। चोरी करने लगा, आए दिन अपनी माता को पीटने लगा। धन ला करके दो, माता कहने लगी कहाँ से ला के दूं, जितना था सब तुम ले करके जा चुके हो, कुछ नहीं बचा। तो एक दिन वो धुंधकारी अपनी माता को पीटने लगा, केस पकड़ करके आंगने में घसीटने लगा, कभी लातों से तो कभी घूसों से अपनी माँ को मारने लगा। धुंधकारी की माँ धुंधली रोते बिलखते हुई अपने कर्मों को कोसने लगी। आज विचार करने लगी, काश पहली बार जब चोरी की थी तब मैंने तुम्हें मारा होता, डांटा होता, परंतु मेरा इसमें मेरा प्रेम, उस प्रेम की वजह से आज तुम यहाँ तक पहुंचे। अब कर भी क्या सकती, रोती बिलखती रही बेचारी और रात्रि के समय अपने घर से निकल गई। नगर के बाहर किसी कुएं में जाकर के अपने प्राणों का अंत कर दिया। इधर धुंधकारी ने देखा, पिताजी पहले चले गए थे, भाई था वो भी चला गया, और माताजी थी तो माताजी भी चली गई। अब तो धुंधकारी अपने घर पर 5 वेश्याओं को लेकर के आया और उन वेश्याओं के संग अपने ही घर पर रह करके उनका पोषण करने लगा। नित्य प्रतिदिन चोरी करके लाता और उस धन से उन वेश्याओं को प्रसन्न किया करता। एक दिन वेश्याओं ने मन में विचार किया, ये नित्य प्रतिदिन चोरी करता है, किसी दिन राजा ने या राज कर्मचारी ने इसे पकड़ लिया तो ये तो मरेगा सो मरेगा, इसके संग हम सब भी मारी जाएंगे। अब क्या करें?
यही विचार करके उन वेश्याओं ने एक योजना बनाई। धुंधकारी से कहा, देखो तुम रोज की रोज चोरी करते हो, इससे क्या एक दिन में इतना धन चुरा लो, तुम्हें कई महीनों तक चोरी ना करनी पड़े और हमारे पास बने रहो। धुंधकारी की बात समझ में आ गई। धुंधकारी राजा के महल में गया और खजाना लूट करके ले आया। जैसे खजाना लेकर के आया तो वेश्याओं ने पहले तो उस धुंधकारी को खूब मदिरा का पान करवाया। जब उसकी आंखें लाल लाल मोटी मोटी हो गई तब उन वेश्याओं ने धुंधकारी को चारपाई पर लेटा दिया, गले में रस्सी का फंदा डाल दिया और उस फंदे को खींचने लगी, परंतु धुंधकारी के प्राण नहीं निकले। क्यों? क्योंकि उसने कर्म ही ऐसे किए थे। जो जितना बड़ा पापी होता है ना, अंत समय में वो उतना ही कष्ट भोगता है, उतना ही दुख प्राप्त करता है। धुंधकारी ने अनेक प्रकार के पाप कर्म किए थे, वो पाप कर्म उसे मरने नहीं दे रहे थे। धुंधकारी चटपटा रहा है, तड़प रहा है। वेश्याओं ने विचार किया, ये तो मर ही नहीं रहा और यदि ये बच गया तो हम में से किसी को छोड़ेगा नहीं। तो पास ही में अग्नि जल रही थी, लकड़ियां जल रही थी। उन जलती हुई लकड़ियों को उन वेश्याओं ने उस धुंधकारी के मुख में डालना प्रारंभ कर दिया। तब कहीं जाकर के धुंधकारी के प्राण निकले, अकाल मृत्यु हुई थी। इसलिए धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया, प्रेत बन गया। वेश्या तो उसके शरीर को वहीं दफन करके वहां से धन को लेकर के चंपत हो गई। इधर महाराज कई समय व्यतीत हुआ। एक दिन गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन करते हुए अपने नगर में चले आए। रात्रि का समय हो गया था, इसलिए किसी से नहीं मिले, सीधे अपने घर पर चले आए। घर पर आकर के उन्होंने, रात्रि का समय था, जैसे अपना आसन लगाया वैसे वहां पर अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न होने लगे। कभी बड़ी जोरों की हवा चलने लगी तो कभी अग्नि उत्पन्न हो गई, कभी वहां पर हाथी आ जाए, कभी भेड़ा आ जाए, कई प्रकार के उत्पात होने लगे। गोकर्ण जी महाराज बिल्कुल भी नहीं डरे। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, किम वा प्रेत पिशाचो वा राक्षसी संसना, तुम भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, कौन हो? और इस प्रकार से रात्रि के समय यहाँ आकर के मुझे क्यों डरा रहे हो? तब वो जो प्रेत था मनुष्य के रूप में आकर के कहने लगा, अरे मेरे भाई, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासीतं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मुझे नहीं पहचाना? मैं वही तुम्हारा भाई धुंधकारी नामतः, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने जैसे सुना, कहा, धुंधकारी तुम्हारी मोक्ष नहीं हुई? बोले ना, अरे भाई, तुम्हारी मृत्यु का समाचार मुझे मिला था और यही विचार करके मैंने तुम्हारे लिए गया आदि तीर्थों में जाकर के पिंडदान किया, श्राद्ध कर्म किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, भाई कितने हुए? 2, 5, 10, 50, 100। अरे यदि तुम मेरे लिए हजारों लाखों पिंडदान श्राद्ध कर्म कर दो तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कर्म ही ऐसे किए हैं ना। मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। मेरी मुक्ति का तो कोई और दूसरा मार्ग ही सोचना पड़ेगा। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, अभी तुम यहाँ से जाओ। विद्वानों की सभा में प्रसंग रखेंगे और देखते क्या होता है। उस समय तो प्रेत वहां से चला गया। प्रातः काल हुआ, लोगों को जैसे पता लगा तो सब लोग गोकर्ण जी महाराज से मिलने के लिए पधारे। रात्रि की घटना का वृत्तांत गोकर्ण जी महाराज ने सभी को सुनाया। सुना सभी ने, परंतु मार्ग कोई नहीं बता पा रहा। कहने लगे, भैया अंतिम मार्ग गया है, गया जाकर के पिंडदान श्राद्ध कर्म करने से पितृ मुक्त हो जाते, और यदि तुम्हारे भाई की मुक्ति वहां भी नहीं हुई तो हमें नहीं लगता और कोई मार्ग हो सकता है। तब गोकर्ण जी महाराज ने भगवान श्री सूर्य नारायण को प्रणाम किया। तब भगवान सूर्य नारायण ने दिव्य आकाशवाणी करके कहा, चिंता मत करो, श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। तुम अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो। सबने सुना?
गोकर्ण जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। बड़ा शुभ मुहूर्त देखा गया है और बड़े शुभ मुहूर्त में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने लगी। और जैसे ही कथा प्रारंभ होने लगी वहां पर प्रथम बड़े जोरों की हवा चली। ये हवा और कोई नहीं, धुंधकारी ही था। क्योंकि जब अकाल मृत्यु हो जाती है और यदि कोई भूत प्रेत योनि में चला जाता है ना, तो खाने के लिए ना अन्न मिलता है, पीने के लिए नहीं जल मिलता है, मिलती मात्र हवा। हवा ही खाते हैं, हवा ही पीते हैं और हवा से ही चलते हैं। प्रेत ने विचार किया जहां जहां हवा जाएगी मैं वहां वहां चला जाऊंगा, फिर कथा कैसे श्रवण करूंगा? कथा तो एक जगह बैठ करके श्रवण करूंगा, तब ही मुझे फल की प्राप्ति होगी ना। ऐसे विचार कर ही रहा था कि उस प्रेत की दृष्टि एक बांस पर पड़ी। पास में बांस पड़ा हुआ तो उसमें एक छिद्र था। वो प्रेत उस छिद्र में जाकर के बैठ गया और वहीं बैठ कर के उसने कथा श्रवण की। और जैसे प्रथम दिन की कथा का विश्राम हुआ, बड़ी जोरों की आवाज हुई और उस बांस की एक ग्रंथि टूट गई। लोगों को दूसरे दिन भी यही हुआ। दूसरे दिन की कथा का विश्राम हुआ तो बांस की दूसरी ग्रंथि टूट गई। तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठे दिन छठी, सातवें दिन कथा का जैसे विश्राम हुआ उस बांस के सातवें ग्रंथि भी टूट गई और उसी के संग उस बांस से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। बड़ा सुंदर रूप धारण करके धुंधकारी उसमें से प्रकट हो गया। पीतांबर धारण किया हुआ है, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल। भागवत भगवान को प्रणाम किया, परिक्रमा की। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा तुम कौन हो? बोले नहीं पहचाना, मैं वही तुम्हारा भाई धुंधकारी। धुंधकारी ये सब क्या? बोले सब भागवत भगवान की कृपा है, बड़ी कृपा की भगवान ने। मेरे सारे के सारे पाप नष्ट हो गए और देखो ऐसा देवतुल्य रूप मुझे प्राप्त हो गया। उसी समय आकाश मार्ग से दिव्य विमान आया, भगवान के पार्षद निकले, धुंधकारी को लेकर के जैसे जाने लगे। गोकर्ण ने पुकारा रुको, ये क्या? कथा तो इतने लोगों ने सुनी है और तुम मात्र एक धुंधकारी को लेकर के जा रहे हो। कथा तो सभी ने सुनी है ना, सबको लेके चलो। तो भगवान के पार्षद कहने लगे महाराज क्षमा करें, पर क्या थोड़ा सा भेद हो गया। कैसा भेद? श्रवणस्य विविधेन फलदेदो प्रसंसितः श्रवणं तो कृतं सर्वे तथा मननं श्रवणस्य विविधेन, श्रवण में भेद हुआ है इसलिए फल में भी भेद हो गया। श्रोता तो बहुत है पर तो कई प्रकार के हैं और कई प्रकार के श्रोता होते, आप लोग जानते हो, बार बार बताते ही हैं। श्रोता, सरोता और श्रोता, ये तीन प्रकार के मुख्यतः श्रोता होते हैं। श्रोता जो कथा में जाता है और सोता है, उसका काम सोने का है तो वो सोता है। एक होता है सरोता जो कथा में जाता है, काट छाट करता है, न स्वयं सुनता है और न ही दूसरों को सुनने देता है। कैंची की तरह बार बार जबान चलाता रहे, वो है श्रोता। श्रोता का काम का क्या है? काटने का, वो काटता है। एक होता है श्रोता, वास्तविक श्रोता वही होता है जिस कथा को कानों से सुनता है, उस कथा को अपने हृदय में बिठाता है। जो कथा को अपने हृदय में बिठाए वही वास्तविक श्रोता होता है। वैसे कथा तो सभी ने सुनी परंतु सब में फल का भेद हो गया। धुंधकारी 7 दिन 7 रात्रि तक एक जगह पर इस बांस में बैठकर किसने कथा सुनी। प्रेत योनि में होकर के प्रेत मात्र हवा पान करके जीवित रहता है, परंतु इस 7 दिन में इस धुंधकारी ने हवा का स्पर्श तक नहीं किया, निराहार रह करके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की, इसलिए अपने पापों से मुक्त हो गया और इसने कथा का मनन किया। सुनने से काम नहीं चलता, मनन करना पड़ता है। इसने मनन किया है, इसलिए कि अपने पापों से मुक्त होकर के भगवान का पार्षद बन गया। एक काम कीजिए ना महाराज, आप पुनः दोबारा से कथा प्रारंभ कीजिए। अब की बार हम फिर से विमान लाएंगे और समस्त श्रोताओं को लेकर के चलेंगे।
उस समय भगवान के पार्षद दंडकारी को लेकर के वहां से चले जाते हैं। इधर गोकर्ण जी महाराज ने पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। 7वां दिन जैसे विश्राम हुआ, पुनः आकाश मार्ग से भगवान के दिव्य पार्षद विमान लेकर के आए। समस्त श्रोता गण उस विमानों में विराजमान हुए। पश्चात गोकर्ण जी महाराज अपने नगर में परिक्रमा लगा करके देखा कहीं कोई बच तो नहीं गया। यदि गोकर्ण जी महाराज को कहीं से कोई चींटी भी मिलती उसे उठा करके लेकर के आए, विमान में बिठाया। तत्पश्चात उस विमान में बैठ करके गोविंद के नामों का गुणगान करते हुए भगवान श्री हरि के दिव्य धाम को चले जाते। बोले भक्त वत्सल भगवान गो।